श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। प्यारो जय श्री राधे। ये श्री हित हरिवंश जी एक महान संत हुए, उनका लिखा हुआ पद है। इसका अर्थ तो नहीं समझ में आ रहा होगा कई बार। किसी को आया इसका अर्थ भाव समझ में आया? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई समझ में आया। इसका अर्थ ये है, राधा जी अपनी सखी से के साथ में संवाद कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण पुष्प चयन कर रहे हैं। तो राधा जी अपनी सखी से कहती हैं कि देखो सखी, मेरे जो प्यारे हैं, जो प्रियतम हैं, जो वो करते हैं, जोई जोई प्यारो करे, वो जो कुछ भी करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। और मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। अच्छा, जो उनको अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे मोही जोई सोई सोई, मुझे जो अच्छा लगता है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण वही करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, बड़ी अप्रतिम अद्भुत बात है, बताते हैं आपको। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे। क्या प्यारा भजन है। यहाँ कहते हैं कि मोको तो भावती ठौर प्यारे के नयनन में, मेरे लिए दुनिया में रहने की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो कृष्ण के पुतलियां हैं, बस उसी में बस जाना चाहते हैं। और कृष्ण भी वही करते हैं, कृष्ण भी मेरी पुतलियों में बसे रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। फिर कहते मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रियतम प्रिय। मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे प्राणों से सबसे जो प्रिय हैं, सब पर जो कुछ न्यौछावर किया जा सकता है सखी, वो हमको तन से, मन से, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अपने अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, अपने अपने प्राणों को, करोड़ों प्राणों को मेरे ऊपर उन्होंने न्यौछावर कर रखा है। तो यहाँ कहते हैं जय श्री हित हरि वंश हंस हंसिनी सांवल गौर। हे राधा कृष्ण श्यामल और गौर स्वरूप, ये प्रार्थना की जा रही है कि हरिवंश जी प्रार्थना करते हैं, आप दोनों वृंदावन के हंस और हंसिनी हैं। आप तो जल और तरंग की तरह एक हैं, आपको अलग कौन कर सकता है? आपको अलग नहीं किया जा सकता। तो माया और महेश क्या अलग हैं? माया और महेश अलग हैं? नहीं है, एक हैं। हम लोग इतना पढ़ के आए, देखिए ना, उसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सब ने कर क्या रखा है?
अरे परम चैतन्य को ही तो आच्छादित कर रखा है, चैतन्य तो एक ही है, वही अलग अलग रूपों में आच्छादित है, ढका हुआ है। गुरुजी महेश का क्या मतलब होता है? महेश का मतलब ईश्वर, ब्रह्म। तो यहाँ बात आती है ये कि अभी जैसे हम कह रहे थे कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, ये सारे के सारे प्रसंगों में आपको मिलेगा। अच्छा, पति पत्नी रियल कौन होते हैं? मतलब रियल का मतलब मैं ये नहीं कहता सब नकली होते हैं। मसला ये है कि पति पत्नी के मध्य का सबसे सब सुंदर सामंजस्य तब माना जाता है। अच्छा बताइए कब माना जाता है? कौन बताएगा इसमें तो? पति पत्नी में दोनों में वो जो प्यार बात करते हैं लोग, ऐसे नहीं, वो हम कहते हैं जो ट्रांसेंडेंटल लव, ये जो होना चाहिए। और आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो समझ गया। उत्तरदायित्व है वो है। ठीक ठीक। अच्छा और क्या मतलब ये कैसे मतलब इसमें तो ऐसा है कि दोनों को, अगर दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, मतलब सामने वाले की पसंद आपकी अपनी हो और उसको भी उसकी पसंद और हमारी पसंद उसकी भी बन जाए। चलो ये तो पसंद का मामला हो गया। कई ये बार होता समर्पण क्या की है, बात। हाँ, कई बार ये होता है कि पुरुष दिन भर से बाहर से आता है, शाम को जब घर पहुंचा तो उसके सामने शिकायतों का पिटारा खोला जाता है। प्रायः अक्सर घरों की कहानियां हैं। तो बेचारा शुद्ध पानी तक पी नहीं पाता है, तब तक सारी शिकायतें उड़ेल दी जाती हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। कई बार ऐसा जिसको बोलते अनमेच्योर फैमिली में ऐसा देखने को मिल जाता है। एक रामचरितमानस में बहुत प्यारी चौपाई है। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेबु कृपाल लेई उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। प्रसंग क्या है? भगवान श्री राम, भगवती सीता और लक्ष्मण और उनके साथ निषादराज गुह, इतने लोगों को केवट ने गंगा पार कराया। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। सुरसरी माने गंगा जी के तट पर बालू पे खड़े हुए ये तीनों लोग, चारों लोग, सिया राम गुह लखन लक्ष्मण। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकोचहि नहीं कछु दीन्हा। भगवान श्री राम को संकोच हुआ कि इसको मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा ये कहा नहीं किसी से, मन में संकोच हुआ। और जैसे ही मन में संकोच हुआ तो आगे देखो, पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कितनी प्यारी पंक्ति है। पियहि की सिय जान निहारी, प्रियतम के हृदय की बात जान गई।
प्रियतम के हृदय में क्या चल रहा है उसको जान लिया भगवती सीता ने। तो जब जान लिया तो करेंगी क्या? कहते मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुद्रिका थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको उतार के इशारे से धीरे से राम जी को दे दिया, दिखा के नहीं दिया, उतार के चुपचाप दे दिया। अच्छा, जैसे ही पत्नी ने माता सीता ने राम जी को दिया तो कहो कृपाल ले ही उतराई। परम कृपालु भगवान श्री राम उस अंगूठी को केवट की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले ले भाई, ये उतराई है, माने गंगा पार कराया तुमने, वो उसका किराया है। तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट उनके चरण पकड़ के रोने लगा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, कौन सा अपराध हो गया मुझसे। श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि ये रामचरित, ये जो केवट है ना, राम राज्य का प्रथम नागरिक है। देखो कितनी संतुष्टि है। केवट क्या कहता है, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। अरे महाराज, इतने दिनों की तपस्या आज फलीभूत हो गई, आप अंगूठी उतराई में दे रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे। तो कहने का मतलब ये है, पियही की गति जानन न्यारी, मणि मुदरी मन मुदित। शब्द चयन देखिए, मन मुदित उतारी। प्रियतम के हृदय की बात जान गई भगवती सीता। एहसास हो गया कि राम जी को अब क्या चाहिए। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार करके दे दिया। कैसे उतारा है? मन मुदित उतारी, मानसिक प्रसन्नता के साथ उतारा है। ऐसे ऐसे ही उतार के दे दिया, अरे अब मजबूरी है देना पड़ेगा ना, कोई मजबूरी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा जनक की पुत्री है वो, और चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ की पुत्र वधू है। त्याग की तो सीमा ही क्या फिर कही जा सकती है। तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी, बड़ी प्रसन्नता के साथ उतार के दे दिया। तो कई बार जब हम राधा जी का, कृष्ण जी का प्रसंग लेते हैं, सीता जी का, राम जी का प्रसंग लेते हैं, तो दोनों में एक चीज समानता दिखाने की निरंतर कोशिश की जाती है। क्या? गिरा अर्थ जल बीच जिमि, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिनई परम प्रिय खिन्न। वाणी और अर्थ अलग नहीं हो सकते, पानी और लहर जैसे अलग नहीं होते, कहने को अलग हैं केवल। उसी तरीके से भगवती सीता और राम अलग नहीं हैं। उसी तरीके से ये समष्टि और व्यष्टि के भेद और परब्रह्म चैतन्य अलग नहीं है, एक ही है। हमने अपने अज्ञानता के आवरण से उनको आच्छादित करके देखा तो हमको अलग महसूस होते हैं, अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें कोई अलगाव नहीं है। वागर्था विवसम प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, कालिदास लिखते हैं, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये प्रसंग है। तो हम जो पढ़ रहे हैं आजकल, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंचीकरण का सिद्धांत,
ये सारा का सारा खेल है उसका। ये जगत जगदीश का क्रियाकलाप है, खेलता है, मिटा देता है। छोटे छोटे बच्चे गांव में बचपन में क्या करते थे, गेम खेलते थे, ऐसे लकीरें बना करके जमीन पे, इतना बड़ा वो मिट्टी का गिप्पल या चप्पल का टुकड़ा ऐसे उससे खेला जाता था। तो एक लिंगड़ी लिंगड़ी खेलते थे। कितने लोगों ने लिंगड़ी खेली है एक टांग पे? हमने खेली है। एक टांग पे वो खेला जाता था। एक गेम आता था, इस पे हाथ के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ रखे जाते थे और बाद में उछाल करके एक एक करके उसको कैच किया जाता था। एक खेल होता था सुरबग्घी, ऐसे जैसे शतरंज होता है वैसे खाने बनाए जाते थे। तो एक तरफ लकड़ी रखी जाती थी, दूसरी तरफ कंकड़ रखे जाते थे, होता था। गेम खत्म तो एक शब्द बोला जाता था, हमारे इधर बोलते थे, जो को ना मिटा रहे वे क्या मूड पिराए। मतलब ये होता था, जो ना मिटाएगा, जो नहीं मिटाएगा उसको उसका सिर दर्द करेगा। तो अब सिर दर्द से बचने के लिए जल्दी जल्दी मिटाया जाता था। देखते कौन जल्दी मिटा लेगा जो बनाया गया है। इसके पीछे का ये होता था, घर वाले देखेंगे, डांटेंगे, मिट्टी खोद रहे हो, ये कर रहे हो, मिट्टी खेल रहे हो, तो डांट नहीं पड़ेगी। कितना करीब थे हम मिट्टी के, कितना जी रहे थे प्रकृति को, महसूस कर रहे थे प्रकृति को। वंशीधर शुक्ला एक बहुत बड़े कवि हुए लखीमपुर खीरी के। उनकी एक पंक्ति थी, खून दिया ना मगर कभी देश की माटी है, युगों युगों से बनी हुई बस यही एक परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। हमने खून दे दिया लेकिन देश की माटी नहीं दी। कितने छोटे छोटे सूत्र बने होते थे इन खेल में भी, इन क्रियाकलापों में भी अद्भुत ज्ञान छुपा रहता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारा का सारा संसार ये जो गेम बनाते बच्चे और उसको अपने हाथों से मिटा देते हैं, उसी तरीके से ये परमपिता परमात्मा का जो एक अंश है, जो समष्टि अज्ञान से आवृत है, ढका हुआ है, हम देखते हैं कि सारा जगत वही सृष्ट करता है, रचित करता है और वही समाप्त कर देता है। रचित किससे करता है? तो मैं अब यहां देख रहा हूं किससे रचित हो रहा है, प्रकृति से रचित हो रहा है। प्रकृति क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उदान विज्ञान समान प्राण, ये इन्हीं से सृजित हो रहा है ये जगत। कबीर दास जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है, बड़ा अद्भुत दोहा, भाई क्या कहना। कबीर को तो भारत के संत नक्षत्र में, संत आकाश में, संत आकाश में कबीर ध्रुव तारा है। अद्भुत। कबीर ने लिखा है, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। क्या मसला, क्या माजरा क्या है इसका? चबेना चबाया आप लोगों ने, क्या बताएं। मतलब हमको लगता है ना, देश के लोगों को 5-6 साल के लिए गांव में रखना चाहिए। चबेना, चबेना जानते? चबेना ये चमाया है सर, बहुत चबाया आचार्य जी।
तो गांव मतलब अक्सर ये देख, एक चबेना पहले क्या होता था, छोटे छोटे होते, मतलब बचपन में चबेना आता था भून करके। जब भून के आए तो डलिया होती थी, वो वाली बल्ले की बनती थी डलिया, उसमें भर के आता था। मक्का की आजकल जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, वो डलिया डलवा पूरा भर के आता था। तो वो लड़के बचपन में हम लोग क्या कर रहे, छोटी छोटी पैंट हुआ करती थी, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा ऊपर वाली में भर लिया और थोड़ा थोड़ा हाथों की मुट्ठियों में लिए चबा रहे हैं बच्चे। तो इस पैकेट का भी खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इस पैकेट का खत्म होगा। हम जो खा रहे हैं तो क्या होता है, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। ये सारा संसार उस काल का चबेना है। जैसे हम अपनी इस पॉकेट से इस पॉकेट से इस पॉकेट से थोड़ी थोड़ी देर में अभी खत्म कर देंगे, सबकी बारी आने वाली है, खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हम हमारे बाद कोई और, किसी और की बात कोई और, सबको जाना है। सब झूठे सुख को सुख कहें, परे पड़े ही इसी चक्कर में, और मन ही मन खुश रहे है वह हमारे इतनी बड़ी हवेली, हमारा इतना। ठीक, उसका नकार निषेध नहीं है, लेकिन उसी अभिमान में डूबे रहना ये गलत है। डूबे उसी अभिमान में। बताते हैं, उनसे पूछो कि आ रहा हूं मैं, एक माह से उनसे कहा कि मैं आ रहा हूं, तो आचार्य जी वहीं स्टेशन पे रुकना, तो गाड़ी का नाम बता करके बाकायदे लेके आ रहा हूं। अरे गाड़ी लेके आ रहा हूं नहीं कह रहे, गाड़ी का नाम बताएंगे, लेके आ रहे हैं। अच्छी बात है, गाड़ी महंगी महंगी आए, लेकिन हाँ अभिमान न रहे उसका, क्योंकि सब समाप्त होने वाला है। तो जितना ये जगत बना, हम जिसको पढ़ रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म जगत, ये सारा का सारा नष्ट प्राय है, ये समाप्त हो। मैंने कहा ना, स्वप्न, वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं, और इन तीन अवस्थाओं में उसको क्रमित होना ही होना है। आज यहां है तो कल वहां है, तो वो क्रमित होकर के उसको आगे बढ़ाना ही बढ़ना है, सारा का सारा खत्म होना ही होना है। हमने कल जाना अस्य अप्रामाण्यम नासंकनीयम, इसके अप्रमाण पे शंका नहीं करनी चाहिए। त्रिवृक्करण श्रुते पंचीकरण स्यापुलक्षणत्वात्, इसका हमको प्रमाण मिलता है। कौन चीज से क्या उत्पन्न होती, इसको हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद कहते हैं, तदानीम आकाशे शब्दो भी व्यज्यते, वायु शब्द स्पर्शौ, अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि, अपसु। मैंने इसके बारे में बताया था किसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। आकाश में क्या है, ये पंचीकृत आकाश की बात करूं, प्योर आकाश नहीं। आकाश में शब्द है, और उसके बाद वायु में शब्द और स्पर्श, बहुत सुंदर। जल और अग्नि, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, और जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, बहुत सुंदर। आगे सबसे लास्ट में पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, अब है क्या, सर्वाधिक सबसे न्यूनता उसमें है। आकाश में इन तत्वों की सबसे कम न्यूनता होने के कारण अपने अपने गुण में सब प्रधान होते हैं। शब्द में प्रधान आकाश हो जाएगा, स्पर्श में प्रधान वायु हो जाएगी,
ये सारी की सारी स्थिति है। अब आगे हम देखते हैं, तो अब इसके बाद क्या उत्पन्न होता है? तो कहते भाई इसके बाद भी उत्पन्न होता है। तो कहे क्या उत्पन्न होता है? कहते एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, मानो महाराज बुक प्रेजेंट कर दो। मानो जी पीडीएफ निकालिए आप लोग, और इसमें देखिए एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। क्या क्या उत्पन्न, और ऊपर जाओ, ये हो गया सब, ये पड़ गया कब का। और भाई और जाओ, हाँ अब बस। स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, स्थूल माने जो दिखाई देता है, जिसको हम महसूस करते हैं। लोकों की उत्पत्ति हो रही है। कौन सा लोक कैसे बना? तो ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचीकृत जब मिक्स हुए एक दूसरे में, तो इनसे भी कुछ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कहते एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः। ये पंचीकृत माने, अब पंचीकृत बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये पंचीकृत 5 भूतों से क्या क्या उत्पन्न होते? भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। भूः भुवः स्वः, एक बार बोलते, ये पढ़ जाइए, आप लोग बोल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। भूः भुवः स्वः, ऐसे बोलिए, माइक खोल के मत बोलिए, नहीं तो फिर। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये हो गए कौन? ऊपर के लोग। एतन नामका नाम उपरि उपरि विद्यमाना नाम, ये ऊपर विद्यमान लोक हैं, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी लोक। ऊपर के लोक हैं ये 7 लोक। फिर 7 लोक नीचे के हैं, कौन कौन से? सीताराम। 7 लोग नीचे के हैं, तो कहते हैं देखो, ऊपर ऊपर विद्यमाना नाम अतल, विद्यमाना नाम अतल लिखा है ना, मतल को तो अतल पढ़ेंगे। विद्यमाना नाम मतल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल। तलातल, महातल, पाताल। फिर से एक बार देख लीजिए, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। 7 लोक होते हैं नीचे के, 7 लोक होते हैं ऊपर के। ये 14 लोक हैं। एक बात आपने सुना होगा, बार बार कहा 14 भुवन शब्द आता है, कई बार रामचरितमानस में भी आता है, भरे भुवन। जी हाँ आचार्य। तो ये 14 भुवन जो बोले जाते हैं, 14 भुवन का मतलब 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग। इन्हीं को हमारे यहाँ इन्हीं को बोलते हैं भुवन। तो ये 7 लोक हो गए। तो एक बार ये 7 लोकों को सब लोग बोल जाइए, ऐसे ही किताब में, इसमें पीडीएफ पे देख करके, तो जिसमें कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले इन पंचीकृत
5 भूतों से क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं? ऊपर के लोग कौन कौन से हैं? भू, भुवः, हुआ, स्वाहा, उसके बाद महा, जन, तप, और एकदम सबसे ऊपर में सत्यम। सत्यम, सत्यम, बहुत सुंदर। और नीचे की तरफ भू से नीचे अतल, उसके नीचे वितल, फिर सुतल, रसातल, तलातल, महातल, और अंत में पाताल। बहुत सुंदर, ठीक, ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इन पंचीकृत महाभूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, माने ये ब्रह्मांड ही है, माने ये ब्रह्मांड के लोक हैं, जिस ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं। इसी से माने इन्हीं से पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, इन पंचीकृत भूतों से किसकी उत्पत्ति होती है? लोकानाम ब्रह्मांडस्य, आगे पंक्ति आ रही, लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तदुचितानाम अन्नपानादि नाम चोत्पत्तिर्भवति। कहे कि भैया इन पंचीकृत महाभूतों से क्या पैदा हुआ? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं, ऊपर के लोकों को क्या कहते हैं? ऊपर के लोकों को और नीचे के लोकों को क्रमशः जान लीजिए। ऊपर के लोक हो गए ऊपर ऊपर वाले भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये ऊपर के लोक हैं। ये भूमि, भू, भुवः, स्वः, ये सब 7 लोक ऊपर के हो गए। फिर इसी तरीके से ब्रह्मांड के नीचे वाले लोग कौन कौन से? सुतल, रसातल, महातल, नहीं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। तो इस तरीके से 14 लोकों वाले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक। तो इस तरीके से ब्रह्मांड के 14 लोकों की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तत्, फिर कहते हैं कि ऐसे उत्पन्न हुए ये। फिर इसके बाद क्या हुआ? इस ब्रह्मांड में लोकों के अंदर 4 प्रकार के स्थूल शरीरों और उनके लिए उचित अन्न पानादि लेह्य चोष्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनके लिए कहते हैं ब्रह्मांड से तत् अंतर्गत, उसके अंदर माने इस ब्रह्मांड के अंदर स्थूल शरीर वाले, इस ब्रह्मांड के अंदर 4 प्रकार के चतुर्विध, 4 प्रकार के चतुर्विध, 4 प्रकार के स्थूल शरीर वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीरी नाम, स्थूल शरीर वालों की उत्पत्ति होती है। तदुचिता नाम अन्नपानादि नाम चोत्पत्तिर्भवति। अब ये जीव पैदा हो गए 4 प्रकार के, तो इनके लिए और भी खान पान की भी चीजें चाहिए, तो वो भी उत्पन्न हुई क्या? तद उचित, उसके लिए उचित, अनुकूल, अनुरूप अन्नपानादि नाम, अन्नपान इत्यादि, अन्न जलपान इत्यादि की उत्पत्ति होती है। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से, इसमें कहा क्या जा रहा है। इन पंचीकृत महाभूतों से, जो मिक्स महाभूत हैं, इन महाभूतों से भूलोक, भुवालोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये ऊपर वाले लोक उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इससे ऊपर वाले ये 7 लोक हो गए। 7 लोक नीचे वाले हो गए कौन? कहे कि अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, सबसे नीचे पाताल है। तो इस तरीके से 14 चतुर्दश लोकों वाला ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड को ये 14 भागों में बांटा गया है। ऐसे
जियोग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भूमि का विभाजन किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? जल, थल और महाराज ये नहीं है। मानो बताइए कौन से 3 भाग हैं? हैं? क्या नहीं पता आचार्य जी। तीन है भैया, सीमा, सियाल और निफे। सीमा, सियाल और निफे, ये भूमि को 3 भागों में बांटा गया है परत परत के आधार पे। तो सीमा में होता है सिलिका मैग्नीशियम, इसलिए उसको सीमा बोलते हैं। कौन सी उसमें क्या पाई जाती है? तो सियाल, सीमा, निफे। ये सियाल है सबसे पहली परत। इसको हम महाद्वीपीय महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सियाल का नाम सिलिकेट और एल्यूमिनियम इनके मिश्रण से बनती है ये। और सीमा सियाल की नीचे की परत है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम आता है। फिर निफे आता है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत मानी जाती है। तो इसमें निकल और लोहा होता है। तो लोहा, तो इसमें निफे बोलते हैं इसको, सीमा, सियाल और निफे। इसी तरीके से अंतरिक्ष के विभाजन का क्रम भूगोल खगोल ने अपने अपने तरीके ठीक है आचार्य जी, मैं माफी चाहता हूँ। निफे ठीक है, क्योंकि नी वो निकेल के लिए है, और फे एफ ई का मतलब फेरस या फेरिक, तो वो आयन होता है साइंस में। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूं। तो ये सीमा, सियाल, निफे का विभाजन हुआ है। तो भूगोल में हमारे यहाँ उसी तरीके से प्राचीन काल में विभाजन की पद्धति अपनाई। तो विभाजन क्रम यहाँ पर बताया गया है ये शास्त्र की दृष्टि से। अब इनके ऊपर सरवाइव कर पाने वाले जीव 4 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तदंतर्गत, उसके अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीरीणाम, 4 प्रकार के स्थूल शरीरियों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से 4 प्रकार के स्थूल शरीरी कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं? तो कहते हैं भैया सबसे पहले उत्पन्न होते हैं कौन? एक तो है उद्भिज, वैसे आएगा आगे, मैं ऐसे ही बताते चल रहा हूं। हाँ, चतुर्विध शरीराणि तो जरायुजांड स्वेदजोद्भिजाख्यानि। पहले जरायुज। सबसे पहले 4 प्रकार के जो उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन उत्पन्न हो रहे हैं? तो कहते हैं जरायुजांड स्वेदज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज आख्यानि। उद्भिज नाम अंडज है, अंडज। अरे भाई बोल रहा हूं, वही पंक्ति शास्त्र की बोल रहा हूं, उस पे ध्यान दीजिए ना। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो जरायुज कौन है? अंडज कौन है? स्वेदज कौन है? तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे यहां सब विद्वान हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, तथापि हमारे कुछ छोटे भाई भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी पहली बार इसको सुन रहे हैं, तो उनके लिए नितांत आवश्यक बन जाता है ये बताना। तो जरायुज का मतलब सीधा सीधा माना जाता है शरीर से शरीर की उत्पत्ति होना, शरीर से शरीर की उत्पत्ति, जरायुज। अंडज, अंडा से उत्पत्ति। जरा किसको कहते हैं? इसको थोड़ा देखिए, इसमें जरायु, जरायु से उत्पन्न होने वाले को जरायुज कहते हैं। जरायु, जरायु
जरायो जायते यह सह जरायु। जो जरायु से उत्पन्न हो उसको बोलते जरायुज। जरायु चमड़े की थैली को बोला जाता है। गर्भ में एक चमड़े की थैली होती है, उसी में बालक का, शिशु का, भ्रूण का पालन होता है, तो उसको जरायु बोलते हैं, उस चमड़े की थैली को। और उससे जो उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं जरायुज। तो इसमें मनुष्य और पशु आते हैं। जितने भी पशु उत्पन्न होते हैं वो जरायु से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको जरायुज कहा जाता है। मनुष्य इत्यादि भी इसी पद्धति से उत्पन्न होते हैं। फिर आते अंडे से उत्पन्न होने वाले। अंडे से कौन उत्पन्न होते हैं? तो अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज कहे जाते हैं। कौन? पक्षी है, सर्प है, चींटी है। ये सब कहाँ कैसे उत्पन्न होते हैं? अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडा वो वस्तु है जिसको हम सांसारिक भाषा में सब लोग अंडा सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ महानुभावों ने अंडा को शाकाहारी घोषित करने की घोषणा कर दी थी। परम पूज्य महात्मा गांधी जैसे महानुभावों ने। भैया जहां भ्रूण पल रहा हो वो उसी को खा जाना, वो किस आधार पे शाकाहार माना जाएगा, इसकी तो कोई परिकल्पना सिद्ध होती नहीं है। अंडा से जीव की उत्पत्ति होती है, वो जीवन है कोई जो पल रहा है। एक फिल्म बनी थी, क्या नाम था उसका? थ्री इडियट का एक गाना था, अंडा क्या जाने उसका क्या होगा, लाइफ मिलेगी या कि तवे पे फ्राई होगा। अंडा क्या जाने उसका क्या होगा, लाइफ मिलेगी या कि तवे पे फ्राई होगा। तो बेचारा अंडे में भी जीवन, अंडे में जीवन है। हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको कहा गया अंडज। तो सांप, चींटी, पक्षी वगैरह अंडे से उत्पन्न होते हैं। कुछ होते हैं उद्भिज। उद्भिज माने भूमि को फाड़ करके जो पैदा हो जाए। उसके पहले आता स्वेदज, पहले भूमिज को उद्भिज। उद्भिद शब्द है। उद्भिद का मतलब भूमि। उद्भिज माने भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भूमि को फाड़ के उत्पन्न हो जाते हैं। हल्की नमी पाए, हल्की हवा पाए, धूप मिली, बढ़िया सुंदर सा बीज पड़ा था और उससे एक पौधा निकल आया। तो वृक्ष इत्यादि जो हैं, घास है, वृक्ष हैं, ये सारी की सारी चीजें उद्भिज की श्रेणी में आती हैं। चौथी श्रेणी है स्वेदज। स्वेदज किसको कहते हैं? अच्छा, स्वेद माने होता है पसीना, नमी। नमी भी कह सकते हो, पसीना भी कह सकते हो। तो उससे जो उत्पन्न होते हैं उसको बोला जाता है स्वेदज। कौन जैसे उत्पन्न हो जाता है? जूं, लीख, मच्छर, ये सब स्वेदज माने जाते हैं। तो अब मन में आएगा स्वेदज को और किसको कह रहे हैं? स्वेदज का सीधी सीधी मतलब ये है, हमारे यहाँ आचार्य शंकर भी इस विषय में कहते हैं, अत्र स्वेद शब्द न केवलम धर्मोपदकरः किंतु सुन्नता संपादक जलपरः। माने जिसमें सुन्नता संपादक जल माने भूमि और पानी
दोनों का संयोग जब होता है तो उस पानी और मिट्टी और पानी की सड़न से कुछ जीव उत्पन्न होते हैं। उनको भी सीलन से सड़न से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज कहे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि का, 4 प्रकार के जीवों का विभाजन होता है। अब ये 4 प्रकार के जीव उत्पन्न हो गए तो इनके लिए ऊपर वाली पंक्ति में देखो क्या कहा गया था, तदुचितानाम अन्नपानादीनाम च उत्पत्तिर्भवति। ये उत्पन्न तो हो गए तो इनके लिए अन्नपान की व्यवस्था चाहिए। जीव सब उत्पन्न हो गए तो जो जीव उत्पन्न हुआ है तो उसको खाने पीने की भी चिंता भगवान करेगा, परमात्मा करेगा। ऐसा दुनिया में कोई जीव है जिसको ईश्वर ने पैदा तो कर दिया लेकिन उसके लिए खाने पीने की चीजें न बनाई? कोई नहीं है, सब हैं, सबके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। तो उस खाद्य पदार्थों को भी 4 प्रकार के 4 भाग विभाजन में बांटा गया है। कौन कौन 4 विभाजन है? तो सबसे पहला विभाजन जो हमारे यहाँ माना जाता है वो है अन्न, दूसरा है पानीय, तीसरा है लेह्य, चौथा है चोष्य। ये 4 प्रकार की खाद्य वस्तुएं होती हैं, माने जिन खाने के तरीके। जिससे अन्न क्या है? अन्न को आप खाते हैं। अतीति अन्नम, जिसको चबा चबा के खाया जाता है। फल अन्न है, आम अन्न है, अमरूद अन्न है, गेहूं अन्न है, चावल अन्न है, बाजरा अन्न है, मक्का अन्न है। सारे अन्न हैं जिनको चबा के खाया जाए, कोई भी हो। वो कहते नहीं हम व्रत में अन्न नहीं खाते, तो अन्न है क्या वो जान लीजिए। अतीति अन्नम, जो खाया जाए वो अन्न है, जिसको चबा के खाते वो अन्न होता है। कुछ भी हो वो अन्न है। दूसरा पानीय। कई बार हम लोगों को सुनने में आता है पानी शब्द जो है फारसी का है। नो, गलत। पानीय शब्द संस्कृत का है। पा धातु से, पाद संस्कृत की पा धातु है पीने के अर्थ में। पानीय शब्द है, जो पीने योग्य हो उसको बोलते हैं पानीय। तो पीने योग्य क्या होता है? जल और भी कई चीजें जिनको पिया जा सकता है वो पानीय कहे जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लेह्य। लेह्य का मतलब जिसको चाटा जाए, चाटने लायक हो जो, वो लेह्य कहा जाता है। लेह धातु है चाटने के अर्थ में। चौथा है चोष्य, चूसना। जिसको चूसा जाता है, तो चूस के खाई जाने वाली चीजें चोष्य कही जाती है। ये 4 पदार्थ हैं। हर जीव के लिए परमात्मा ने अनुकूल विषय वस्तु की व्यवस्था की है। तो 4 प्रकार के शरीर, जरायुज, अंडज, उद्भज और स्वेदज। जरायुज में मनुष्य और पशु आते हैं। अंडज में सांप, पक्षी और चींटी इत्यादि आ जाते हैं। उद्भिज में पेड़ पौधे, घास, लता पताकाएं जो भी हैं वो आ जाएंगे। स्वेदज में कीड़े मकोड़े, जुआ, लीख, ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे विभाजन किया गया है। आगे हम जानेंगे स्थूल प्रपंच निरूपणम अत्रापि चतुर्विध। इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। सीताराम भैया, सीताराम, प्रणाम। आचार्य जी। जी बताइए। शुरू में वो जो भजन हमने सुनी, जोई जोई प्यार करे मोहे मोहे भावे, ये किसने लिखा था? आपने एक नाम बोला था। श्री हित हरिवंश,
श्री हित हरिवंश। वंश। ठीक है आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी, शुभ रात्रि सभी को।